वो जो चराचर सृष्टि में समाये हैं, जो कण कण में विद्यमान हैं, जो प्रत्येक चित्त वृत्ति के प्रकाशक हैं, पुष्पों में सौगंध, सौरभ बनकर और सूर्य में ताप बनकर, चंद्रमा में चांदनी बनकर, सागर की विराटता में, धरती के धैर्य में, बीज के अंदर छिपी हुई वृक्ष बनने की संभावना में, हम सबके दिलों की तंत्री में कौन है? वही तो है। तो क्या कारण है? आवृत हुई हमारी चित्तवृत्ति अज्ञानता से। बहुत सुंदर श्री वृंदावन धाम में ऋतुओं का वर्णन भागवतकार ने किया है। शुकाचार्य ने परीक्षित को बताया है ऋतुएं कैसी होती हैं। ऋतु हमारे देश की 6 ऋतुएं। वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जब सारी जलाशयों में परिपूत हो जाती हैं जल राशि, आपने देखा वर्षा ऋतु हमें क्या बताती है? कुछ कहती है हमसे। वो कहती है कि देखो मैं बरसी, पहाड़ों के शिखरों पर भी बरसी, लेकिन एक बूंद जल पहाड़ के शिखर पर नहीं टिका, और मैं बरसी, जलाशयों में बरसी, तो पूरे जलाशय परिपूत हो गए, भर गए। मेरे बरसने में कोई बाधा नहीं थी, कोई भेद भी नहीं था, लेकिन जल तो वहीं टिकेगा जहां पात्रता होगी। शिखरों पर जल नहीं टिकता। विनम्रता की खाइयों में, जलाशयों में वो जल की राशि भरती है। तो वर्षा ऋतु ने हमको कैसे क्या क्या बताया। रामचरितमानस में जब झांक कर देखोगे तो दिखाई देगा कि कैसे वर्षा ऋतु का दर्शन किया है तुलसीदास जी महाराज। मैं कभी सोचती हूँ, कल चिंतन चल रहा था कि भाई भारतीय मनीषा ने हमें जो दिया है, तो फिर मन से निकलता है कि सूर और तुलसी की वाणी अमर है, काल जयी वाणी है। तुम कहते हो आज रेनी डे है, लेकिन कभी उतरो ना उस रेनी डे में, उस भावना में जिसमें हमारे ऋषियों ने हमें उतारा। ये ऋषि प्रसाद है। उन्होंने कहा कि घन घमंड गरजत चहु ओरा, पियाहीन डरपत मन मोरा। क्या हुआ था? जानकी जी के विरह में थे राम जी, और जिस मित्र का अभीष्ट पूरा कर दिया था वो मित्र मदोन्मत्त हो गया था। बाली का भय चला गया था, पत्नी राज्य मिल गया था, अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे कि हमें। तब तो लक्ष्मण ने धनुष की टंकार भरी थी। वर्षा ऋतु आ गई थी, और तुलसीदास जी ने इसको जिस तरह इसकी शोभा गाई है। जब दामिनी दमकती है आसमान पे, बिजली दिखाई देती है वो चमकती हुई, और फिर तिरोहित हो जाती है, उसके बाद वो कहाँ जाती है? तो उन्होंने कहा कि दामनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। जो दुष्ट होता है उसकी प्रीति परमानेंट नहीं होती, वो टिकती नहीं है, वो ऐसे तिरोहित हो जाती है जैसे आसमान में दमकती हुई दामनी प्रकट हुई। घन घमंड नभ गरजत घोरा, पियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बूंद
आघात सहाय गिरी कैसे, बूंद आघात कैसे कैसे वो पर्वत बूंदों के आघात झेलता है। कभी कभी बारिश की इतनी मोटी मोटी बूंद होती है कि अगर आप बारिश में खड़े हो जाएं तो शरीर घायल हो जाता है। तो वो बड़े बड़े पर्वत उन बूंदों की चोट को कैसे झेलते हैं। वाह 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 वाह, क्या दृष्टि है आपके पास। बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। बूंद आघात सहाय गिरी जैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। भूमि परत धाबर पानी, भूमि परत धाबर पानी। जनु जीवई माया लपटानी, जनु जीवई माया। आसमान से उतरी हुई वो वर्षा की बूंद बड़ी पवित्र होती है, बड़ी पावन होती है, बड़ी निर्मल होती है, लेकिन धरती में पड़ते ही कीचड़ बन जाती है। और कदाचित कभी आपके चित्त में शुद्ध विचार पैदा हुआ, बड़ी पवित्र भावना के साथ आपने कार्य शुरू किया, लेकिन 2-4 दुष्ट आदमी आसपास लग गए, तो आपका वो विचार जब धरातल पर उतरा तो उसकी आत्मा समाप्त हो। जैसे पवित्र बूंद धरती पर आते ही कीचड़ बनती है, ऐसे जीव माया से लिपट के लथपथ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी अच्छा विचार हो, आपको कुछ परिवर्तन करने का मन हो, देश बदलने का दिल में दर्द हो, किसी के लिए अच्छा करने का प्रयत्न हो, तो देखना ये पड़ता है कि आप किनके माध्यम से काम कर रहे हो। आपने जो चुना है, क्या वो ईमानदार पात्र है या वो स्वतः के लिए जी रहे हैं। अरे आपने सिंघनी के दूध की कल्पना की है, और सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्रों में ही टिकता है। हमने अच्छा विचार किया, उस अच्छे विचार को धरती पे उतारने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होगी। अगर उनकी साधना नहीं है, अगर उनमें पवित्रता नहीं है, अगर उनमें ईमानदारी नहीं है, अगर उनमें अच्छाई नहीं है, अगर उनमें पर दुख कातरता नहीं है, अगर उनमें औरों के लिए जीने की भावना नहीं है, तो आपके कार्य को कभी 4 चांद नहीं लगेंगे। वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे आसमान की बूंद धरती पे आते ही कीचड़ बन जाए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।